तो आज जो है हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 एटॉमिक स्ट्रक्चर पीरियोडिसिटी ऑफ एलिमेंट्स। लास्ट 3 टॉपिक्स हमारे रहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड एटॉमिक साइज। उससे पहले जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो न्यू व्यूअर्स हैं, वो हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो को आपको पता लगे और नोटिफिकेशन मिल जाए। साथ में बेल आइकन को भी आप दबा दें, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए सबसे पहले हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी क्या है, उसके बाद इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है और उसके बाद एटॉमिक साइज और एटॉमिक रेडियस। आज के लेक्चर में जस्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, एक टॉपिक, उसके बाद ये, उसके बाद ये, ठीक है। तो मैं ये साफ कर दूं और शुरू करें हमारा लेक्चर। तो बेटा इलेक्ट्रॉन अफिनिटी उसको कहते हैं किसी भी एटम की वो एबिलिटी जो इलेक्ट्रॉन को पुल करे अपनी तरफ, ठीक है। अब हम सबसे पहले मैं आपको एक डेफिनेशन बता दूं, उसके बाद मैं इसको डिफाइन करूंगा एग्जाम्पल के साथ और आपको इसके कुछ फैक्टर्स है वो भी बताएंगे। इलेक्ट्रॉन अफिनिटी या इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, अफिनिटी इसकी डेफिनेशन लिखिए। द ability of an atom to accept an electron। इसमें क्या होता है कि एटम इलेक्ट्रॉन लेता है किसी दूसरे एटम से, ठीक है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन, किसी भी इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करे उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन ले और फिर एनर्जी रिलीज करे, जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, मतलब निकालेगा, कुछ ना कुछ अमाउंट वो रिलीज करेगा। एंड release an amount of energy, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी। ये डेफिनेशन आप लाजमी याद कर लें, उसके बाद हम इसके फैक्टर्स ये वो एग्जांपल सारे आपको बता देते हैं, ठीक है। जिस तरह हमारे पास एग्जांपल है इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, क्योंकि ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये खींचता है अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को, लेता है, एक्सेप्ट करता है दूसरों से, ठीक है। ऐसे लेट सपोज ये एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। तो हमें क्या मिलेगा, फ्लोरीन माइनस, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो हमें क्या मिलेगा, फ्लोरीन आयन, ओके। तो ये जो एनर्जी रिलीज करेगा वो होगी -328 किलोजूल पर मोल। ये एग्जांपल मैंने आपको बता दी है, ठीक है, कि इतनी एनर्जी रिलीज करेगा ये जब एक इलेक्ट्रॉन ये एक्सेप्ट करेगा। इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब इलेक्ट्रॉन को खींचना, अपनी तरफ लेना। पहले हमने पढ़ा था आयोनाइजेशन पोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रॉन रिमूव करवाना। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो इतनी एनर्जी इसने रिलीज की है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई कि कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लेता है तो कितनी एनर्जी जो है लॉस करेगा। सबकी अपनी अपनी होती है, सबकी अपनी अपनी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होती है। इस तरह से अगर हम क्लोरीन को देखें, क्लोरीन भी एक ऐसा एटम है जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है, ठीक है। इसको देखें तो ये कितनी एनर्जी रिलीज करेगा, 349 किलोजूल पर मोल। एक इलेक्ट्रॉन जब क्लोरीन लेगा, एक्सेप्ट करेगा किसी और एटम से, तो इतनी एनर्जी रिलीज करेगा, ओके। दिस इज द वेरी वेरी इजी पॉइंट। नाउ लेट्स मूव टू अनदर पॉइंट, या फिर मैं आपको कोई और एग्जांपल दे दूं। जैसे हमारे पास है Br, ब्रोमीन, क्या है हमारे पास, ये एक इलेक्ट्रॉन लेगा तो बनेगा Br-। इसने भी एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया, लिया,
तो इसने जो एनर्जी रिलीज की है वो 325 माइनस का मतलब है वो निकाल रहा है, ले नहीं रहा है, निकाल रहा है, रिलीज कर रहा है। ओके, ये थे एग्जाम्पल्स कुछ। अब हम देखते हैं कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम होती है या ज़्यादा होती है, और पीरियोडिक टेबल के अंदर इसका क्या रोल है। पीरियोडिक ट्रेंड जिसको हम कहते हैं कि ग्रुप में इलेक्ट्रॉन अफिनिटी बढ़ती है या ज़्यादा होती है, ये सब हम देखेंगे ग्रुप के अंदर और पीरियड्स के अंदर, ग्रुप और पीरियड में। ठीक है, अब हम देखते हैं पीरियोडिक ट्रेंड्स। क्या देखते हैं? पीरियोडिक ट्रेंड। इन पीरियड इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ड्यू टू इंक्रीज एटॉमिक साइज। एटॉमिक साइज बढ़ जाती है बिकॉज व्हेन साइज ऑफ एटम इंक्रीज अट्रैक्शन बिटवीन न्यूक्लियस इनकमिंग इलेक्ट्रॉन एनर्जी रिलीज्ड। अब हम देखते हैं कि पीरियड्स के अंदर, इन पीरियड के अंदर इलेक्ट्रॉन अफिनिटी का क्या असर रहता है, हर एक एलिमेंट के अंदर क्या इफेक्ट रहता है, ये फैक्टर से। नंबर 1 पॉइंट ये कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी जो है हमारी, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी इंक्रीज हो जाती है, इंक्रीज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियोडिक टेबल, पीटी लिख रहा हूँ मैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर अब जब आप यहाँ से यहाँ की तरफ मूव करेंगे तो क्या है हमारी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी, मतलब जो एलिमेंट्स होंगे ना इलेक्ट्रॉन को पुल करने की उनकी जो एबिलिटी है वो ज़्यादा होती जाती है, क्योंकि उनके ऊपर न्यूक्लियस की चार्ज बढ़ जाती है। जब न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगी तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियस चार्ज, ये आपने याद रखना है कि न्यूक्लियस पर चार्ज बढ़ जाती है। जैसे कि लिथियम पहले नंबर पर है, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी -16 है, 16 किलो जूल है। उसके बाद हमारे पास बी, इसकी 0 है, ये ज़्यादातर नहीं लेता। क्यों नहीं लेता ये, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है क्योंकि इसकी जो 1s2 एंड 2s2 इसके फुली फिल्ड आर्बिटल्स है बेरिलियम के, आपको याद रखना है ये बात, क्योंकि जिसके फुली फिल्ड है या हाफ फिल्ड है वो इलेक्ट्रॉन्स ना लेते हैं ना ही तकरीबन देते हैं। ठीक है, तो इसके जो है ना दोनों ही इसका एटॉमिक नंबर 4 है, तो इसकी फुली फिल्ड जो है ना 1s2 दोनों ही आर्बिटल फिल्ड है, इस वजह से ये नहीं लेता इलेक्ट्रॉन, इसको लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके लिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 बताई गई है। ठीक है ना, ये भी कुछ बात। इसके बाद बोरोन डी है, इसकी है -29, बढ़ती जाएगी। ठीक है, उसके बाद है कार्बन की है -122, नाइट्रोजन की फिर 0 है। अब नाइट्रोजन की 0 क्यों है, क्योंकि इसकी भी अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें तो इसका जो लास्ट में पी आर्बिटल है वो हाफ फिल्ड है। अगर हाफ फिल्ड है तो ये इलेक्ट्रॉन नहीं, इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी कम है, क्योंकि इसकी जो है ना, हम करके देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसके इलेक्ट्रॉन 7 हैं तो 1s2 2s2 2p 2p3 है। अब आपको पता है कि p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर 3 है तो मतलब ये हाफ फिल्ड है। अगर ये हाफ फिल्ड है तो ये भी क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन ज़्यादातर नहीं लेता, इसलिए इसकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 है। हाफ फिल्ड एंड फुली फिल्ड, ये आपने याद रखना है कि जिनके ऑर्बिटल्स हाफ फिल्ड हो या फुली फिल्ड हो उनकी इलेक्ट्रॉन अफिनिटी 0 होती है। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर वन, ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन की हम बात करें तो उसकी ये -141 एक्सो, फ्लोरीन की बहुत ही ज़्यादा है, आपने याद रखनी है फ्लोरीन की। अगर फ्लोरीन ये अब ऐसे जा रहे हैं पीरियड्स के अंदर, ऐसे पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। ओके, अब आप देखोगे कि फ्लोरीन की तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी पुल क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा खींचता है अपनी तरफ, इसलिए ये एनर्जी भी ज़्यादा ही रिलीज़ करता है, 328 किलो जूल पर मोल।
एनर्जी रिलीज करता है। अगर फिर इसके बाद आ जाता है लास्ट में जो है हमारे पास नियोन है, नियोन की ज़ीरो है, क्योंकि नियोन क्या है, स्टेबल है, हाईली स्टेबल है। इनको इनर्ट गैस कहते हैं, नोबल गैसेस कहते हैं। ये कभी भी इलेक्ट्रॉन नहीं लेते, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक ज़ीरो है। अगर इसकी भी आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करोगे तो इसका भी पी ऑर्बिटल फुली फिल्ड है, फुली फिल्ड है, तो ये लेगा ही नहीं, इसको ज़रूरत ही नहीं है। ओके, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव हेलोजीन्स है, ये आपको याद रखना है, वही इलेक्ट्रॉन ज़्यादा लेते हैं, उन्हीं की ये टेंडेंसी हाई है सब पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ओके, ये था हमारा पीरियड्स के अंदर, क्या पीरियड के अंदर ये सीन था हमारा। अब हम देखेंगे कि ग्रुप के अंदर क्या सीन है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है, इन पीरियड। अब हम देखते हैं इन ग्रुप क्या होता है, ग्रुप के अंदर क्या होता है इन ग्रुप। ओके, ग्रुप के अंदर हम देखेंगे कि हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी, क्योंकि जैसे हम नीचे आते हैं तो शेल्स बढ़ जाते हैं, शेल्स बढ़ जाते हैं तो न्यूक्लियस पुल कम हो जाता है इलेक्ट्रॉन के अंदर, तो ये उसकी टेंडेंसी क्या हो जाती है, एबिलिटी ऑफ एन एटम डिक्रीज व्हेन वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे आएंगे। जैसे हमारा यहाँ पर हम देख लें, एज वी मूव फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम का मतलब है नीचे, बॉटम इन ग्रुप्स के अंदर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज। किस वजह से डिक्रीज होती है, ड्यू टू इंक्रीज इन एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज बढ़ जाती है, एटॉमिक साइज ज़्यादा हो जाती है, इसलिए इस वजह से ये रीज़न है। अच्छा, तो हम देखते हैं कि कैसे कम हो जाती है। सबसे पहले एग्जाम्पल हम देख लें, हमारे पास होता है ये फ्लोरीन, ओके, फिर आ जाता है क्लोरीन, फिर आ जाता है ब्रोमीन, फिर आ जाता है आयोडीन, ऊपर से नीचे आ रही है, ठीक है। तो फ्लोरीन की हमारे पास 300, फिर उसके बाद क्लोरीन की है 149, ओके, फिर हमारे पास है -325, फिर हमारे पास आयोडीन की है -295। अब जैसे हम नीचे आते जा रहे हैं तो हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की एनर्जी कम होती जा रही है, इनकी टेंडेंसी कम होती जा रही है। ग्रुप में अगर किसी भी ग्रुप में आप चाहेंगे, फिर फ्लोरीन हो, हेलोजीन हो, या फिर कार्बन फैमिली हो, नाइट्रोजन फैमिली हो, कम होती जाएगी। और दूसरी पॉइंट नंबर 1, ये वाली चीज़ अब मैं मिटा रहा हूँ कि ग्रुप में आपको पता चल गया कि ये सब होता है, ठीक है। ये डेफिनेशन एक लिखो, नोट्स बनाओ, जो चीज़ ना समझ में आए कमेंट्स में पूछ लो, ठीक है। फिर हम देखते हैं कि एटॉमिक साइज और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या असर होता है इलेक्ट्रॉन में। जैसे हमने आपको बताया, अगर हम देख लें कि एटॉमिक साइज का क्या असर होता है, एटॉमिक साइज, ठीक, एटॉमिक साइज जितना बड़ा होता जाएगा इतनी ही हमारी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जाएगी। क्यों कम होगी, क्योंकि न्यूक्लियस और जो आखिरी इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो है ना हमारा पुल कम हो जाता है न्यूक्लियस चार्ज का, इसी वजह से साइज जो है ज़्यादा होगी। जैसे हम नीचे आ रहे थे, फ्लोरीन की साइज़ कम है, तो उसका जो एटम की जो टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन को खींचने की वो ज़्यादा है। फिर हम आयोडीन की तरफ आ जाते हैं, तो आयोडीन की बहुत ज़्यादा साइज, जैसे हम देख लें, ये हमारा लेट सपोज ये हमारे पास फ्लोरीन का एटम है, ठीक है। फिर अगर हम देख लें हमारे पास इसकी साइज़ और यहाँ तक देखिए कम है, ये डिस्टेंस कम है, न्यूक्लियस चार्ज ज़्यादा होगी यहाँ पे। अगर हम यहाँ देख लें हम आयोडीन की शेल्स बहुत ज़्यादा होते हैं, इसे उसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है। जितने अब आप देखोगे कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कितना बड़ा साइज़ है,
इतनी बड़ी साइज़ है तो क्या इलेक्ट्रॉन को खींचने की टेंडेंसी इसकी कम होगी और इसकी ज़्यादा होगी। इसी वजह से एटॉमिक साइज़ का असर पड़ता है किसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। यही चीज़ है, ठीक है बेटा। नोट्स बनाओ बेटा, नोट्स लाजमी बनाओ, पढ़ते जाओ, लिखते जाओ। लिखोगे नहीं तो समझ नहीं आएगा, चीज़ें याद नहीं होगी। लिखना बहुत ज़रूरी है। लिखने के अलावा आप नहीं समझोगे, कॉपी पेन लाजमी उठाओ। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर फुली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं तो उनकी जो इलेक्ट्रॉन अफिनिटी होगी वो कम होगी एज़ कम्पेयर टू जिनकी हाफ फिल्ड है, उनकी भी ज़्यादा होगी, ठीक है। जैसे हम देख लें, नाइट्रोजन का एग्जाम्पल हमने देखा, बोरोन का एग्जाम्पल हमने देखा, आपको बताया, बेरिलियम का हमने देखा, मैग्नीशियम का भी आप देख लें, ठीक है। इसी तरह से होता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं ये जो बहुत ही इफ़ेक्ट करते हैं उसके ऊपर, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के अंदर। उसके बाद हम देखते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हम पढ़ेंगे आने वाले नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बहुत है, यही आप पढ़ लें, यही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।